नमस्कार साथियों। दिल्ली राजस्थान करंट अफेयर के सेशन में आपका स्वागत है। आज का सेशन रहेगा साथियों 9 जून 2024 राजस्थान करंट अफेयर्स का। इस सेशन के अंदर साथियों जितने ही महत्वपूर्ण प्रश्न राजस्थान करंट अफेयर्स के बनने हैं वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। साथ ही उन प्रश्नों से जुड़े हुए जो महत्वपूर्ण तथ्य आपसे पूछे जा सकते हैं उस पर भी जानकारी आपके साथ साझा करूंगा। 10 मिनट की एक क्लास होती है साथियों। इसके अंदर अपने जितने ही महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं राजस्थान करंट अफेयर्स के वो मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। आपको सेशन साथियों सुबह जल्दी ही 7 बजे मिल जाता है, जिससे आप सुबह उठते ही सबसे पहले अपना राजस्थान करंट अफेयर्स है जो अपडेट कर पाएं। और आपकी सुविधा के लिए साथियों इन्फ्यूजन नोट्स के टेलीग्राम चैनल पर आपको पीडीएफ प्रोवाइड करवा दी जाती है। तो साथियों मेरा प्रयास रहता है कि जो करंट अफेयर्स का सेशन हो वो 10 मिनट का होना चाहिए और इससे बाहर आपका साथियों राजस्थान करंट अफेयर्स का क्वेश्चन जाएगा नहीं, ये मैं आपको विश्वास दिला सकता हूँ। सेशन आपको पसंद आए तो इसे लाइक व शेयर जरूर कीजिएगा। कम समय में क्वालिटी कंटेंट के लिए जुड़े रहिएगा। तो शुरुआत करेंगे साथियों आज के सेशन की। पहला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि हाल ही में विज्ञान भूषण अलंकरण अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है। इंपॉर्टेंट साथियों क्वेश्चन रहने वाला है। आपसे पूछा है कि हाल ही में विज्ञान भूषण अलंकरण जो अवार्ड है उससे साथियों किसे सम्मानित किया गया। तो आंसर हो जाएगा साथियों प्रोफेसर सतीश के गर्ग को है जो साथियों इसके अंदर सम्मानित किया गया है। ये अपने लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है। किसे सम्मानित किया गया है। प्रोफेसर सतीश के गर्ग को है जो साथियों इसके अंदर सम्मानित है जो किया गया है। ये अपने को याद रखना है, इंपॉर्टेंट साथियों रहने वाला है। इसके अंदर साथियों ये आपसे भी पूछा जा सकता है कि प्रोफेसर सतीश के गर्ग कौन है। तो साथियों ये राजस्थान पशु चिकित्सा और पशु विज्ञान विश्वविद्यालय बीकानेर के कुलपति हैं और इनको साथियों हाल ही के अंदर है जो विज्ञान भूषण अलंकरण अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो अपने लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट साथियों ये क्वेश्चन रहेगा। आगे बात करेंगे साथियों अगले क्वेश्चन की कि हाल ही में प्रदेश में स्थापित दूसरा परमाणु बिजली घर माही बांसवाड़ा राजस्थान ऑटोमिक पावर प्रोजेक्ट की क्षमता कितनी है। ये भी इंपॉर्टेंट रहने वाला है कि हाल ही में प्रदेश में स्थापित दूसरा परमाणु बिजली घर माही बांसवाड़ा राजस्थान ऑटोमिक पावर प्रोजेक्ट की क्षमता कितनी है। तो आंसर हो जाएगा साथियों 2800 मेगावाट की है। कितनी है। 2800 मेगावाट की है। इसे आपको सीधा का सीधा याद रखना है साथियों कि राजस्थान में स्थापित दूसरा परमाणु बिजली घर माही बांसवाड़ा राजस्थान ऑटोमिक पावर प्रोजेक्ट है उसकी अगर आपसे क्षमता पूछे तो कितने 2800 मेगावाट इसकी क्षमता रहने वाली है। आगे बात करेंगे साथियों अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि हाल ही में किस संस्थान के शोधकर्ताओं ने ई व्हीकल को इमरजेंसी में कहीं भी चार्ज करने हेतु पोर्टेबल चार्जिंग अडेप्टर का निर्माण किया है। मोस्ट इंपोर्टेंट साथियों आज के दिन का क्वेश्चन आपके लिए रहेगा। आपसे पूछा है कि हाल ही में किस संस्थान के शोधकर्ताओं ने ई व्हीकल को इमरजेंसी में कहीं भी चार्ज करने हेतु पोर्टेबल चार्जिंग अडेप्टर का निर्माण किया। तो आंसर हो जाएगा आईआईटी जोधपुर। आईआईटी जोधपुर के द्वारा साथियों जो ई व्हीकल है उनको इमरजेंसी के अंदर कहीं भी अगर चार्ज आप करना चाहते हैं तो उसके लिए साथियों पोर्टेबल चार्जिंग अडेप्टर का है जो निर्माण किया है। आईआईटी जोधपुर के द्वारा ई व्हीकलों को इमरजेंसी में कहीं भी चार्जिंग करने हेतु साथियों है जो पोर्टेबल चार्जिंग अडेप्टर का निर्माण किया गया है। इसके माध्यम से इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देना प्रमुख उद्देश्य है। यानी साथियों जो लगातार आपने देखा है कि राजस्थान सरकार चाह रही है कि अपने राजस्थान के अंदर है जो साथियों क्या हो जो इलेक्ट्रिक वाहन है उनकी है जो ज़्यादा से ज़्यादा खरीदारी हो। और इसके लिए साथियों उसके अंदर है जो नवाचार के रूप में यानी इलेक्ट्रिक वाहनों को अगर चार्ज भी करना पड़े तो साथियों उसकी सुविधा के लिए इस प्रकार का है जो ये शोधकर्ताओं ने आईआईटी जोधपुर के शोधकर्ताओं ने एक नया नवाचार किया है। यानी साथियों जो भी इसके अंदर व्हीकल आते हैं उनकी एक निश्चित सीमा होती है कि एक बार अगर आप बैटरी को चार्ज कर लेते हैं वो 100 या 200 किलोमीटर या 60 किलोमीटर के हिसाब से चलेगी। उसको उसके बाद में है जो दोबारा चार्ज करना पड़ेगा। और इसकी समस्या को साथियों दूर करने के लिए यानी इमरजेंसी के अंदर अगर आपको कहीं भी चार्ज करना पड़े तो आप है जो उसको तुरंत प्रभाव से है जो चार्ज कर पाएंगे। ये खोज की है साथियों आईआईटी जोधपुर के द्वारा। आगे बात करें साथियों अवैध खनन और थार रेगिस्तान को बढ़ने से रोकने के लिए देश में अरावली वॉल प्रोजेक्ट शुरू किया गया है। इसके अंदर प्रदेश के कितने जिले शामिल हैं। ये अपने लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन रहेगा और साथियों आपसे आगामी प्रतियोगिता परीक्षा में पूछा भी जाएगा। अवैध खनन और थार रेगिस्तान को बढ़ने से रोकने के लिए देश में अरावली वॉल प्रोजेक्ट शुरू किया गया है। इसमें प्रदेश के कितने तो इसके अंदर साथियों प्रदेश के 18 जिलों को है जो शामिल किया गया है। साथियों अवैध खनन व थार रेगिस्तान को बढ़ने से रोकने के लिए देश में अरावली जो प्रोजेक्ट शुरू किया गया इसमें अपने प्रदेश के कितने
18 जिले शामिल हैं। हरियाणा, राजस्थान, गुजरात और दिल्ली को इसके अंदर शामिल करते हुए अरावली पर्वत श्रृंखला के चारों ओर 14 किलोमीटर लंबा और 5 किलोमीटर चौड़ा साथियों ग्रीन बेल्ट बफर बनाने की योजना बनाई गई है। तो ये भी अपने को याद रखना है साथियों की हरियाणा, राजस्थान, गुजरात और दिल्ली को इसके अंदर शामिल करते हुए अरावली पर्वत श्रृंखला के चारों ओर साथियों अरावली पर्वत श्रृंखला के चारों ओर 14 किलोमीटर लंबा और 5 किलोमीटर चौड़ा है जो ग्रीन बेल्ट बफर बनाने की योजना बनाई गई है। और इसके अंदर साथियों अपने प्रदेश के 18 जिलों को शामिल किया गया है। तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, आपसे कन्फर्म है कि आगामी प्रतियोगिता परीक्षा में पूछा जाएगा। आगे बात करें साथियों अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि हाल ही में किस विश्वविद्यालय के द्वारा गेहूं की तरह बिना छिलके वाले जौ की एक नई किस्म में विकसित की गई है? तो आंसर हो जाएगा श्री करण नरेंद्र कृषि विश्वविद्यालय जोबनेर जयपुर के द्वारा। किस विश्वविद्यालय के द्वारा गेहूं की तरह बिना छिलके वाले जौ की एक नई किस्म विकसित की गई? श्री करण नरेंद्र कृषि विश्वविद्यालय जोबनेर के द्वारा है जो विकसित की गई है। ये साथियों अपने लिए इंपॉर्टेंट है रहेगा। और इसके अंदर साथियों अपने प्रदेश का दूसरा जो पशु विश्वविद्यालय है वो भी इसके अंदर स्थापित है जो किया जा रहा है। ये अपने लिए इंपॉर्टेंट है कि किस विश्वविद्यालय के द्वारा गेहूं की तरह बिना छिलके वाले जौ की एक नई किस्म है जो विकसित की गई। तो आंसर हो जाएगा साथियों श्री करण नरेंद्र कृषि विश्वविद्यालय जोबनेर के अंदर। आगे बात करेंगे साथियों अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन साथियों ये जो मैंने आपको एक दिन पहले करवाया था इसमें कुछ संशोधन होगा तो इस पर अपने बात करेंगे कि हाल ही में वायु सेना के द्वारा C-17 परिवहन विमान स्वदेशी डिलीवरी प्लेटफॉर्म का सफल परीक्षण है जो कहाँ किया गया? तो महाजन फील्ड फायरिंग रेंज बीकानेर के अंदर। मैंने साथियों आपको कोणार्क 4 बता दिया था तो इसके लिए मैं इस क्वेश्चन को दोबारा आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। कई बार साथियों कुछ चीज़ें हैं जो बाय मिस्टेक हो जाती है। हाल ही में वायु सेना के द्वारा C-17 परिवहन विमान स्वदेशी डिलीवरी प्लेटफॉर्म का सफल परीक्षण कहाँ किया गया? महाजन फील्ड फायरिंग रेंज बीकानेर के अंदर है जो साथियों इसका सफल परीक्षण किया गया। और इस उपलब्धि से साथियों क्या होगा कि जो अपने भारतीय वायुसेना है उसकी क्षमता और अधिक इसके अंदर होगी, यानी भारतीय जो वायुसेना है साथियों वो और ताकतवर इसके अंदर हो जाएगी। ये अपने लिए इम्पोर्टेंट है। और ये साथियों जो मैंने आपको करवाया था 6 या 7 तारीख की जो अपनी क्लास थी उसके अंदर बताया था तो कोणार्क 4 बता दिया था, इसे आप संशोधन कर लीजिएगा कि हाल ही में वायुसेना के द्वारा C-17 परिवहन विमान स्वदेशी डिलीवरी प्लेटफॉर्म का सफल परीक्षण कहाँ पर किया गया? महाजन फील्ड फायरिंग रेंज बीकानेर के अंदर है जो साथियों इसका सफल परीक्षण किया गया है। ये अपने को याद रखना है और अपने लिए इम्पोर्टेंट बनेगा और आपसे साथियों सीधा का सीधा है जो पूछा जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है साथियों कि हाल ही के अंदर साथियों आपसे पूछा गया है कि हाल ही के अंदर प्रदेश के किस जिला कलेक्टर के द्वारा कोटा में कामयाब कोटा मिशन के तहत कोचिंग संस्थानों में पहुंचकर शिक्षक के रूप में स्वयं मोटिवेशनल क्लास ली गई? तो आंसर हो जाएगा साथियों डॉक्टर रविंद्र गोस्वामी। आपसे पूछा है कि साथियों हाल ही के अंदर प्रदेश के किस जिला कलेक्टर के द्वारा कोटा में कामयाब कोटा मिशन के तहत कोचिंग संस्थानों में पहुंचकर शिक्षक के रूप में है जो स्वयं मोटिवेशनल क्लास ली गई? तो डॉक्टर रविंद्र गोस्वामी। साथियों जो प्रदेश कोटा के अंदर साथियों जो मिशन कामयाब कोटा चल रहा है उसके अंदर साथियों कोचिंग संस्थानों में पहुंचकर शिक्षक के रूप में जो स्वयं मोटिवेशनल क्लास किसके द्वारा ली गई? डॉक्टर रविंद्र गोस्वामी। ये वहां पर साथियों क्या है? जिला कलेक्टर है। साथियों आजकल आपको ही पता है कि एग्जाम का जो परिणाम आता है उसके बाद अगर किसी भी साथी का और साथियों कोटा के अंदर तो आपको पता है कि सबसे ज़्यादा IIT और साथियों जो नीट होती है उसकी तैयारी करने वाले स्टूडेंट होते हैं और उससे साथियों अगर उनको असफलता मिल जाती है तो वो काफ़ी हताश और निराश हो जाते हैं। इस प्रकार का जो ट्रेंड है साथियों वहाँ पर ज़्यादा और अपने देखा है वहाँ पर आत्महत्या के जो मामले हैं वो ज़्यादा सामने आते हैं। और उसके अंदर साथियों कामयाब कोटा के तहत एक मिशन चलाया गया और उसके अंदर साथियों जो कोचिंग संस्थान है वहाँ पर जाकर है तो साथियों जो वहाँ के वर्तमान के अंदर जिला कलेक्टर हैं डॉक्टर रविंद्र गोस्वामी जी के द्वारा साथियों जो स्वयं मोटिवेशनल क्लास है जो ली गई, यानी बच्चों को साथियों जो अभ्यर्थी है वहाँ उनको है जो प्रेरित किया गया कि सफलता और असफलता साथियों जीवन का एक हिस्सा है। अगर अपने लगातार अपने लक्ष्य की ओर लगातार बढ़ते रहेंगे तो जीवन में कहीं ना कहीं तो अपने को कामयाबी मिल जाएगी। एक परिणाम किसी भी व्यक्ति का है जो जीवन निर्धारित नहीं कर सकता। तो ये भी साथियों अपने को भी जीवन में इन चीज़ों से सीखना चाहिए और लगातार जो अपने को मेहनत करनी चाहिए। परिणाम कुछ भी हो कभी ना कभी तो साथियों सफलता मिल ही जाएगी। जो कई बार साथियों अपने को सुनने में मिलता है कि किस्मत भी साथियों क्या है कि बहादुर का साथ देती है। तो अपने को भी साथियों
जीवन में अगर किसी भी प्रकार की समस्याएं प्रत्येक मनुष्य के जीवन में होती हैं, तो अपने को उनसे घबराना नहीं है और अपने को साथियों लगातार है जो तैयारी करनी है। कहीं ना कहीं अपने को भी अपने जीवन में क्या मिल जाएगी, कामयाबी है जो मिल जाएगी। तो साथियों इस सेशन के अंदर मैंने आपके साथ जो राजस्थान करंट अफेयर्स के जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न थे वो शेयर करते हैं। साथ ही उन प्रश्नों से जुड़े जो महत्वपूर्ण तथ्य आपसे पूछे जा सकते हैं उस पर भी जानकारी साझा करती है। और आपकी सुविधा के लिए साथियों इन फ्यूजन नोट्स के टेलीग्राम चैनल पर है जो आपको पीडीएफ है मिल जाएगी। सेशन आपको पसंद आया है तो इसे लाइक व शेयर जरूर कीजिएगा। मेरा प्रयास रहता है साथियों कि कम समय में क्वालिटी कंटेंट आपके साथ शेयर किया जाए। सेशन पसंद आए तो इसे लाइक व शेयर जरूर कीजिएगा। अगर कोई आप सुझाव देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय दे सकते हैं। धन्यवाद, जुड़े रहिएगा इन्फ्यूजन नोट से और अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिएगा साथियों।